चंद्र राशि वृष का मासिक राशिफल अगस्त 2024। स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो अनुकूल रहने की संभावना है। आपके राशि स्वामी शुक्र महाराज भी चतुर्थ भाव में रहेंगे और शनि की दृष्टि उनके ऊपर रहेगी, लेकिन बीच बीच में आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य महाराज भी 16 अगस्त से शुक्र के साथ स्थित होकर कुछ शारीरिक समस्याएं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आपके राशि स्वामी शुक्र शनि और सूर्य के प्रभाव में आकर तथा मंगल के प्रभाव से पीड़ित हो सकते हैं। फिर 25 अगस्त को शुक्र के कन्या राशि में चले जाने से इन समस्याओं में कुछ हद तक कमी आ जाएगी। इस महीने आपको गले से जुड़ी समस्याएं, आंखों से पानी बहना, आंखों में दर्द होना, नींद से जुड़ी समस्याएं या नेत्र रोग पीड़ा दे सकते हैं। अत्यधिक क्रोध करने से रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं और पेट की खराबी मुख्य समस्या बन सकती है, इसलिए इन सभी समस्याओं के प्रति सचेत रहें और स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहें। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, जो आपको हद से ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान बनाएंगे। आप दिन रात की परवाह किए बिना और अपने आराम की परवाह किए बिना भी जमकर काम करेंगे। इससे सिर्फ आपका स्वास्थ्य तो कमजोर पड़ सकता है और आप थकान का शिकार हो सकते हैं और वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, लेकिन आपका काम जबरदस्त होगा। आपके आसपास के लोग आपकी मेहनत को देखकर हतप्रभ हो सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप उनकी कृपा के पात्र बनेंगे। आप इतनी मेहनत करेंगे जितना आपको भी विश्वास नहीं है। शुक्र और बुध महीने की शुरुआत से ही आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे और आप सफल होंगे। 16 अगस्त से सूर्य सिंह राशि में आपके चतुर्थ भाव में आकर दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे। अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा, नहीं तो आपका अपमान हो सकता है, अन्यथा ये समय आपको कार्यक्षेत्र में कोई अच्छा पद प्रदान कर सकता है। बुध वक्री अवस्था में 22 अगस्त को तीसरे भाव में लौट जाएंगे। इस दौरान अपने सहकर्मी से कुछ भी बात कहने से पूर्व कई बार सोच लें, क्योंकि वो इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। छठे भाव के स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में बैठकर आपको नौकरी में सुख प्रदान करेंगे और आपको उनकी कृपा से अनेक सफलताएं मिलेंगी। इस दौरान नौकरी में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे। वहीं देव गुरु बृहस्पति पूरे महीने सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार में अच्छी वृद्धि होने के योग बनेंगे। आपकी योजनाएं भी पूरी होंगी, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। हालांकि दशम भाव में बैठे वक्री शनि देव की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, इससे आपको बीच बीच में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से अधीनस्थों को लेकर कुछ समस्याएं सामने आ सकती है, इसलिए आप उनसे अच्छा व्यवहार करें और उनके लिए इंतजाम करें। इससे आपको फायदा होगा और आपके व्यापार में वृद्धि होगी। महीने के पूर्वार्ध में 16 अगस्त सूर्य महाराज तीसरे भाव में, राहु महाराज एकादश भाव में रहेंगे। आप थोड़ा रिस्क लेना पसंद करेंगे। आपके व्यापार में उन्नति होगी। सरकारी क्षेत्र से भी कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जिससे आपके काम में आपका नाम भी होगा। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर तो हो सकती है, क्योंकि केतु महाराज की पंचम भाव में उपस्थिति में आप दोनों को एक दूसरे को समझने में समस्या प्रदान करेगी। आप अच्छे से एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे और बेवजह के शक पैदा कर लेंगे, इससे रिश्ते में समस्या हो सकती है। किसी भी तरह की गलतफहमी को अपने रिश्ते में बीच में ना आने दें, क्योंकि इससे आपके रिश्ते की गरिमा बिगड़ सकती है। यदि आप अपने प्रियतम से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको उन पर भरोसा रखना चाहिए, यही सच्चे प्यार की परिभाषा भी है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम और सप्तम भाव पर एक साथ होने के कारण आप अपने प्रियतम को विवाह के लिए प्रस्ताव भी दे सकते हैं और विवाह से संबंधित बात पक्की भी हो सकती है, लेकिन अपने रिश्ते में किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त ना करें। 25 अगस्त से शुक्र महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। इससे रिश्ते में प्रेम और रोमानियत भरे पलों की वृद्धि होगी और आप अपने प्रियतम के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
वक्री बुध के तीसरे भाव में जाने से दोस्तों से कहासुनी हो सकती है जो आपके प्रेम संबंधों पर भी असर डाल सकती है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। यदि आप विवाहित जातक हैं तो देव गुरु बृहस्पति और मंगल का एक साथ प्रभाव आपके सप्तम भाव पर पूरे महीने रहने वाला है और शनि महाराज भी पूर्ण दृष्टि डालकर आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पुथल तो रहेगी लेकिन आपका रिश्ता चलता रहेगा। आपको एक दूसरे को पर्याप्त समय देना चाहिए और एक दूसरे की आवश्यकता और विचारों को समझकर उसके अनुसार काम करने से वैवाहिक जीवन में सुखद पल आते जाते रहेंगे। 26 अगस्त को मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस दौरान आपकी वाणी में कुछ कड़वाहट बढ़ सकती है और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छे वैवाहिक जीवन का लुत्फ उठा पाएंगे। सलाह: आपको शुक्रवार के दिन अपने गले में शुद्ध स्फटिक की माला धारण करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष के दौरान शुक्रवार के ही दिन अच्छी गुणवत्ता वाला ओपर रत्न चांदी की मुद्रिका में जड़वा कर अपने अनामिका अंगुली में धारण करनी चाहिए। आपके लिए गणपति जी को दुर्वांकुर अर्पित करना भी लाभदायक रहेगा। गौ माता और छोटी कन्याओं की सेवा करें और उन्हें कुछ खाने के लिए अवश्य दें। सामान्य, यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। आपको इस महीने बहुत सारे अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपका करियर हो तो उसमें मेहनत तो आप करेंगे, लेकिन उसमें मेहनत से आपको जो सुखद परिणाम प्राप्त होंगे उनका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। नौकरी में आपकी साख मजबूत होगी। आप खूब मेहनत करेंगे। दिन रात लगाकर अपने कामों को पूरा करने का जज्बा आपके अंदर रहेगा। आपके इसी काम की वजह से आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आप उनकी कृपा पात्र बनेंगे। व्यापार जगत के लोगों के लिए भी यह महीना अनुकूल रहने वाला है। आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि होने के योग बनेंगे। कुछ पुरानी योजनाएं जो बंद हो गई थी या फिर से चालू हो सकती है, जिससे आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहने की संभावना है। तब आप अपने प्रियतम से दिल का हाल जानने में सक्षम रहेंगे। विवाहित जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, फिर भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप अपने रिश्ते में समझदारी दिखाते हुए अपने वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बना पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपकी एकाग्रता में कमी आएगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा से और महीने के उत्तरार्ध में बुध और शुक्र के प्रभाव से आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए अभी प्रतीक्षा करने का समय है। विदेश में गए हुए लोगों को कुछ समय के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा समस्याएं नहीं दिखाई देती हैं। बस आपके बीच बीच में अपने खान पान की आदतों पर ध्यान देते रहना चाहिए। वित्त: यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आर्थिक स्थिति अनुकूल रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। तीसरे भाव में सूर्य महाराज सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे तो 11वें भाव में राहु महाराज भी अच्छी आमदनी प्रदान करेंगे। आपके पास धन पर्याप्त मात्रा में आएगा। वक्री शनि की दृष्टि से द्वादश भाव पर होने से आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा। आप अपनी आमदनी को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे आपको लाभ होगा। आप अपनी सुख सुविधाओं और घर की साज सज्जा तथा घर की आवश्यकताओं पर भी धन खर्च करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में भाई बहनों के ऊपर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। मंगल महाराज के 26 अगस्त को दूसरे भाव में जाने से आर्थिक स्थिति और प्रबल होगी। बाहरी व्यापार से और बाहरी संपर्कों से भी धन लाभ के योग बनने लगेंगे। आप इस महीने अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं और उस धन का सदुपयोग करने से वह धन कई गुना बढ़ सकता है। आपके खर्चे इस महीने नियंत्रण में रहेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात रहने वाली है, इसलिए आप अपनी ओर से धन संचित करने में कोई कमी बाकी ना रखें। यह महीना आपकी आर्थिक स्थिति को हर तरीके से आगे बढ़ने वाला महीना साबित होगा। किसी के कहने में आकर उल्टा सीधा निवेश करने से बचें। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आगे बढ़ने से लाभ होगा। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर धन खर्च करना पड़ सकता है।
मित्र एवं परिवार, यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे घर में सुख और शांति रहेगी। एक दूसरे से प्रेम और बंधुत्व की भावना रहेगी। आपस में लोगों के बीच प्रेम बढ़ेगा। घर में नए नए काम होंगे। कोई नई गाड़ी खरीद सकता है। किसी के लिए संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त घर के अंदर कोई शुभ कार्य या कोई फंक्शन वगैरह होने की संभावना बनेगी। इससे आपको अपने पारिवारिक जीवन में आनंद का अनुभव होगा। शनि महाराज की दृष्टि दशम भाव से चतुर्थ भाव पर होगी, जिससे बीच बीच में कुछ चुनौतियां आएंगी और आपके पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है। आप अपने काम को लेकर ज्यादा व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक सुख का आनंद कुछ समय के लिए नहीं उठा पाएंगे, फिर भी परिवार की चिंता आपको रहेगी और परिवार के लोग भी आपस में मिलजुल कर रहेंगे। 16 अगस्त को सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। इस समय में भी पारिवारिक उन्नति होगी और परिवार की साख बढ़ेगी। समाज में इज्जत मिलेगी। कोई ऐसा काम होगा जिससे परिवार के लोगों का प्रभुत्व बढ़ेगा और समाज में मान सम्मान में इजाफा होगा, लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की दौड़ से आपको बाहर निकलना होगा, नहीं तो घर में समस्याएं हो सकती हैं। 25 अगस्त को शुक्र पंचम भाव में चले जाएंगे और बुध वक्री अवस्था में 22 अगस्त को तीसरे भाव में चले जाएंगे। भाई बहनों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। इससे बचने की कोशिश करें। आपके बड़े भाई और आपके छोटे भाई दोनों ही आपके लिए मजबूत कड़ी के रूप में हैं, जो आपको सदैव सहारा देंगे। बस उनसे अच्छा व्यवहार बनाए रखें।